बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज हम लीलन के ड्रेस के ऊपर नेकलाइन की डिज़ाइनिंग सीखेंगे और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके लिए हम किस तरीके का बुकरम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लीलन के अंदर जो एक लचक होती है वो बुकरम लगाने के बाद भी लचक ही रहे, ऐसा ना हो कि वो स्टिफ़ हो जाए। आपको याद होगा कि कुछ वीडियोज़ पहले मैंने आपको एक ट्राउज़र्स दिखाया था जिसे बाज़ार से मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेस्ट करवाई थी, तो उसमें से जो बची हुई फ्यूजिंग थी, खैर ये तो रेशमी है, अगर आपको रेशमी वाली मिल जाती है जो कपड़े की बनी हुई होती है वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये कॉटन में भी अवेलेबल होती है। अच्छा, अब हम लोगों ने चौड़ाई के रुख पे ही एक रूल रखना है। जब भी हम नेकलाइन पट्टी की सूरत में बनाते हैं तो जो बुकरम लगाते हैं हम लोग वो चौड़ाई के रुख पे लेते हैं। ये जो कि कपड़े की बनी हुई होती है या फिर आप इसे पॉलिएस्टर फ्यूजिंग भी कह सकते हैं। अब जितनी पट्टी मेरे पास लंबी है, इसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल बताना ये मकसद था कि सबसे पहले हमने इस पट्टी के ऊपर फ्यूजिंग वो वाली लगानी है जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब चूँकि चौड़ाई के रुख पे ये बुकरम मेरे पास कम थी तो मैं इसे ओवरलैप करके दो हिस्सों में डिवाइड करके बैक की तरफ पेस्ट कर दूँगी। ये वाली फ्यूजिंग घर पे भी इस तरीके से आराम से फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन बड़े पीस के ऊपर नहीं होती। इतना छोटा पीस जिस तरीके से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो ईज़िली हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए जनाब, यहाँ पे मैं ओवरऑल पूरी पट्टी के ऊपर लगा दूँगी इसके, और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस पे मैंने किस तरीके से लेसेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पट्टी के 14 इंचेस ऊंचाई के ऊपर मैंने निशान लगाया और फिर इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके तिरछा किया और 1.5 इंच के कॉर्नर से निशानात लेने के बाद इधर से भी मैंने जस्ट क्रीज़ लाइन बनाई है, क्योंकि नीचे जो मैंने बुकरम लगाई है उसके ऊपर ना पेंसिल चल रही थी ना चौक, फिसल के जा रहा था। तो ये एक नॉर्मल सी लेस है जो कि आपको 10-20 रुपए गज़ मार्केट से मिल जाती है। इसको मैंने इस्तेमाल करना है इस ड्रेस के ऊपर भी। तो मैंने जस्ट ये 3 लाइंस क्रीज़ बनाई थी और उसके ऊपर मैंने इसको स्टिच कर दिया, ऊपर से स्टिच किया। अब ये जो पट्टी हमने बनाई है इसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर देंगे और एक लंबी पट्टी हमने तैयार करनी है। ध्यान ये रखना है कि लेस जहाँ पे इस्तेमाल की है वहाँ से थोड़ा बहुत झोल खा सकता है कपड़ा, और इस मौके पे आके अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ वो इसके अंदर लगा के इससे परमानेंट बंद करते हैं। अब हमने यहाँ से पट्टी की लंबाई और चौड़ाई देखनी है। ये जो पट्टी पूरी की पूरी तैयार हुई है ये ऑलमोस्ट 39 से 40 इंचज़ लॉन्ग है और इसकी चौड़ाई पूरे कपड़े की जो थी ना वो 3 इंच थी, जो डबल फोल्ड होके 1.5 इंच रह गई है, जिसमें से 1 इंच पट्टी की चौड़ाई आएगी और 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन देके साइडों में इसे दबा देंगे। अब चूँकि ये शर्ट मेरे पास जो कटी हुई थी पैनल्स की सूरत में है तो हमने सेंटर पैनल पे पहले नेकलाइन बनाना है, फिर बाकी शर्ट स्टिच करनी है। तो मैंने जो फोल्डेड हिस्सा है उससे गले की चौड़ाई रखी है तकरीबन 2.25 इंच के करीब, क्योंकि ये कॉलर टाइप की लुक आती है। ये जितने गले के करीब रहेगी पट्टी जो लगेगी चाइनीज़ कॉलर टाइप की, उतनी ही ये बेहतर रहेगी। गले की गहराई मैं 7.5 इंच तैयार करूँगी, फॉर रेफरेंस बता रही हूँ, लेकिन इसके अंदर हमने दोबारा से पट्टी इंसर्ट करनी है और यहाँ जहाँ हमने गले की चौड़ाई मार्क की है वहाँ से नीचे देखना है कि हम कहाँ तक इस पट्टी को यानी ओवरलैप पट्टी को लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने 15 इंचज़ पे एक्चुअल निशान लगाया, लेकिन मैंने 14.5 इंचज़ पे भी एक निशान लगाया। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो पट्टी तैयार आ रही है वो 1 इंच की चौड़ाई पे है। तो यहाँ पे जो मेरे पास 15 इंचज़ पे मैंने यानी जो पट्टी पीछे की तरफ पलट के जाएगी वहाँ जो निशान लगाना है वो 1/2 इंच की दूरी पे लगाना है, और इस 1/2 इंच की दूरी वाले निशान को मैंने यूँ तिरछा करके, चाहे तो स्केल की मदद से चाहे तो इंच टेप रख के एक निशान लगा लें और स्केल से सीधा कर लें। असल में हम लोग जब भी ये तिरछी निशानात लगाते हैं ना तो या तो कपड़ा फिसल जाता है या चौक फिसल जाता है, तो थोड़ा एहतियात से काम कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। अब इसे नीचे 15 इंचज़ तक एक्सटेंड कर रही हूँ मैं इस तरीके से। अब इसकी कटाई या अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कैसे निकाल देंगे, चूँकि मैंने आपको जो पट्टी की चौड़ाई दिखाई है वो 1.5 इंच है, सिलाई का मार्जिन या सिलाई का हक मैं 1/2 इंच ले रही हूँ, पट्टी जो दिखनी है मुझे वो 1 इंच है। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा, 1 इंच पट्टी शो होगी, तो मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया, उस पर कटिंग नहीं करनी है। अब जो मैंने पहले रेड लाइन का निशान लगाया है उससे बाहर यानी जो फोल्डेड हिस्सा है उसकी तरफ 1/2 इंच का निशान लगाते चले जाना है, और कोशिश करें कि यहीं के ऊपर ही आप लोग पहले लाइन ड्रॉ कर लिया करें, फिर कटिंग किया करें। अगर हमारी यहाँ से थोड़ी बहुत इम्बैलेंस होती है तो हम लोग उसको इस तरीके से पहले
एक जितना गैप दे के निशान लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। चलें जी, यहाँ तक हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। चूँकि ये लाइनों वाला कपड़ा है, इस पर जो भी चौक इस्तेमाल किया जा रहा था वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश किया वीडियो को मैं भगा के ना लेके जाऊँ। ये बीच का हिस्सा निकला है। अब हमने क्या करना है कि सेंटर फोल्ड इसका खोल देना है। ये थोड़ा सा ना नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा ही स्ट्रेट है, तो जहाँ 14.5 इंचज़ का निशान लगाया था वहाँ तक स्ट्रेट है, 15 तक स्ट्रेट नहीं काटना अभी। अब उल्टी साइड के ऊपर हमने बुकरम का एक पीस लेना है और बुकरम के पीस लेकर इसके सेंटर में इस तरीके से पेस्ट कर देना है। वो जो हमने 14.5 इंचज़ तक डेप्थ कट कर दिया उस समेत। फिर इसे चौड़ाई के रुख पे दोबारा से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से दोबारा सेंटर फोल्ड से मापना है। और 1 इंच, देखें हम जो चौक इस्तेमाल करते हैं ये इस्तेमाल होते होते ब्लंट हो जाते हैं, तो कोशिश करें पेंसिल से निशान लगा लें। और फिर जो 14.5 से 15 का गैप था ना, यानी लंबाई पे, वहाँ पे आपने तिरछा कटिंग कर लेना है। जब आपने ये तिरछी कटिंग कर ली तो इसको, ये जो तिकोना सा हिस्सा आता है, यूँ आराम से प्रेस करके बैक की तरफ ले जाएंगे। इसके ऊपर मैं कोई ग्लू नहीं लगा रही, आखिर में पट्टियाँ इसी के साथ स्टिच होके हमारी सिक्योर होंगी। अब हमने शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। फ्रंट और बैक के मोढ़े यहाँ हम ज्वाइन कर लेंगे। एक जितना यहाँ भी आप सिलाई का गैप रखा करें। ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसे मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब ये सिलाई लग गई तो हमने बैक के ऊपर जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है उस हिसाब से कटिंग का तरीका देख लीजिएगा। ये तो सीधा ही कटेगा, लेकिन जो हमारी साइड पे शोल्डर की ये वाली जगह है इसको हल्का सा यूँ खम दे के या तिरछा करके कट कीजिएगा। अब हम लोगों ने शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर बिठा लेना है, यानी ऊपर की तरफ कर लिया। इस पर पट्टी इस तरीके से रखनी है। ये निशान, क्योंकि हमने तिकोना हिस्सा अंदर छुपा दिया ना, तो यहाँ ये निशान लगाना ज़रूरी है। जब मैं इसे वाइंड अप करूँगी दूसरी तरफ तो आपको एक और तरीका बता दूँगी। नीडल अंदर की तरफ रख के 1-2 दफ़ा एहतियात से देखना है और जितना सिलाई का गैप, जितना सिलाई का हक हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, यानी आधा इंच, उसी पे सिलाई लगानी है। आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इसके ऊपर 1 इंच की चौड़ाई का साथ साथ निशान लगा सकते हैं, या फिर ओवरऑल एक निशान पहले ही लगा लें। लेकिन चूँकि स्ट्रिपी फैब्रिक है, ज़्यादा दिखता नहीं था, तो मैंने साथ साथ थोड़ा बहुत, वैसे मुझे तो अंदाज़ा है लेकिन आपको दिखाने के लिए, जो बाहर की तरफ से पट्टी हमारी 1 इंच है उसको मैं 1 इंच नाप के यहाँ निशान लगा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि सिलाई चल कहाँ रही है। इसको ऑल राउंड हम लोगों ने स्टिच कर देना है एक तरफ से। अच्छा, जो शोल्डर के सिलाई का मार्जिन है वो बैक की तरफ कर दिया मैंने, और आपको बज़ाहिर लग रहा है मैं बड़ा खींच के काम कर रही हूँ। लीलन को आपने रिलैक्स छोड़ के काम करना है। इसके ऊपर आप लोगों ने सख्ती नहीं करनी, ख़ास करके ये वाला जो हिस्सा होता है सामने की तरफ, जहाँ हमने गले की तिरछान कट की हुई होती। अब इसको जब हम वाइंड अप करेंगे तो आपके पास पिन होती है, मैं तो खैर ऑल का इस्तेमाल करूँगी। तो आप लोगों ने जहाँ पे ये वाला हिस्सा जो पीछे की तरफ पलट के गया था तिकोना सा, वहाँ तक इस पट्टी को बैलेंस कर लेना है यूँ, और जितनी चौड़ाई में ये सिलना है उसके बराबर बराबर, जहाँ पे यानी कि कोना बन रहा है हमारी सिलाई का, वहाँ पे ऑल को यूँ रख के एक सुराख सा कर लें बारीक सा। ऐसे मैंने 1-2 दफ़ा रख के देखा था। लीलन का कपड़ा जो है ना कहीं हम निशान लगाते हैं तो सीते हुए थोड़ा बढ़ जाता है। ये देखें, इसको हल्का सा यूँ गुजारा और सुराख सा बन गया है। अब इस सुराख को उस कॉर्नर के ऊपर रख देना है जहाँ पे हम लोगों ने, दूसरी तरफ आपके पास गाइडलाइन आ गई, रेफरेंस लाइन आ गई है। अब आप इसको यूँ रख के बिल्कुल बराबर करके स्टिच कर दें और वहीं पे बाइंड अप करना है, उससे आगे लेके नहीं जाना, पक्का ज़रूर कर देना है। यहाँ पे ये लुक आई है फ़िलहाल। अच्छा, ये क्यों मैं इस तरीके से कर रही हूँ, देखें, अगर तो मैंने इसको घुमसलाइयों में लगाना शुरू कर दिया तो बहुत मोटा हो जाएगा। लीलन का कपड़ा वैसे ही बड़ा डेलिकेट होता है, और बाकी का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है उसको मैं ओवरलॉक करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कोई नहीं लगा रही। ये गला तब भी बन सकता है जब आपके पास लंबी पट्टियों की सूरत में कपड़े मौजूद होते हैं। गले के बैक पे लगाने के लिए ज़्यादा चौड़े कपड़े नहीं होते। पहले तो पट्टी को इस तरह पलटा के 3 साइडों पे इस्त्री करनी है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसे प्रॉपरली बैलेंस करके इसका शोल्डर बैलेंस करना है, साइड की फिटिंग बैलेंस करनी है। बेसिकली ये पट्टियाँ नीचे जानी थी, ये जो हमारे पास जिसके ऊपर लाल लेस लगी हुई है ये पहले नीचे जाएगी, नहीं, दूसरे हाथ वाली, उल्टे हाथ वाली पहले नीचे जाएगी और लाल लेस वाली ऊपर की तरफ आएगी। अब हम शोल्डर को, यानी कि फ्रंट और बैक का हमारा पल्ला सिल चुका होता है, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल कुर्ती के ऊपर भी ये नेकलाइन बनाते हैं तो हम लोगों को पहले शोल्डर बैलेंस करना है। आप इसके इस्त्री करना भी आना चाहिए, वरना तो मैं आपको इस्त्री करके डायरेक्ट लुक इसकी दिखा सकती थी। अच्छा जनाब, अब हम इसको प्रॉपरली यहाँ से मैनेज करते हैं।
ये देखिए इस तरीके से। और इसको जहाँ इसके झोल वगैरह आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, जो गुलाइयाँ वगैरह आ रही हैं इसको इस्त्री करके क्रीज़ बिठानी, ये वाली। पहले शोल्डर पे आप लोगों ने इस्त्री करनी है, फिर नेकलाइन की चौड़ाई बिठा के इसके ऊपर इस्त्री करनी है, और फिर इसके बाद आपने देखना है प्लैकेट के कितने एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम लोगों ने नीचे से किया है उसमें दबने। ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये कॉर्नर बनने इंतहाई ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया। अक्सर वीडियोज़ में मैं स्किप कर देती हूँ। चलें जी, ये हो गया। अब ये जो ओवरलैप सी पट्टी आई है इस पर मैं हल्की सी OHU लगा रही हूँ ताकि ये बैलेंस हो जाए। और जो नीचे की तरफ पलट के गया था तिकोना, उससे मैं नीचे वाली पट्टियाँ जो अब ये पलट के गई हैं ओवरलैप होके, उसके साथ पेस्ट कर रही हूँ ताकि मैं इसे जब स्टिच करूँ तो ये हाथ में रहे, फिसल के कहीं ना जाए। ये हो गया हमारे पास। अब ये चूँकि गला थोड़ा गहरा है, मैंने स्ट्रेट पट्टियाँ बिल्कुल स्ट्रेट बनाई हैं, यानी निशान में यहाँ जो हमारा शोल्डर है उससे 7.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगा के, ऐसे जो गले कम चौड़े होते हैं ना इसकी गहराई ज़्यादा होती है, तो मैं 8 इंच भी रख सकती थी, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा अगर खुला रह जाता तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड बुकरम नहीं है तो फिर वो खिंचाव पड़ता ही रहता है। तो अब इसके नीचे ये मैंने जस्ट कपड़ा ही स्ट्रिप्स का आप देख लीजिएगा चौड़ाई के ऊपर लगा दी हैं। तो इससे पता क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्लीव्स में भी कटिंग में बताया था कि इसकी डायरेक्शन अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दें तो एक डिफरेंट लुक कुर्ती में आता है। नीचे से तिकोना वाला हिस्सा हमने कट कर दिया। ये जो पट्टी नीचे की तरफ गई है इसको हमने बिल्कुल इन पट्टियों के बराबर कट कर दिया है जो सिलाई का मार्जिन है, और गुम सिलाई में स्टिच कर रहे हैं ताकि ऊपर से इसकी सिलाई नज़र ना आए, क्योंकि देखें ना कहीं ब्लू है कहीं वाइट है तो फिर सिलाइयाँ अगर ऊपर से नज़र आएंगी तो धागे दिखते हैं। दूसरी तरफ भी हम लोगों ने ऐसे स्टिच कर लेना है, और मैंने ये नीचे जो पट्टी एक्स्ट्रा लगाई है इसे मैंने इसके बराबर ही कट कर दिया है, वो लॉक में सम हो जाएगा। ये लीजिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाकर ज़रूर पक्का करके ख़त्म किया करें। ये पर्ल एडजस्टमेंट मशीन है मेरे पास, रेड कलर के पर्ल्स थे तो मैं रेड कलर की लेस इस्तेमाल की थी। मैं इसको ऐसे जाने नहीं देना चाह रही थी, तो 2-2 इंच के गैप के ऊपर मैंने ये बारीक बारीक से लगा दिया। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। कोशिश करूँगी इस कुर्ती की स्टिचिंग भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये है कंप्लीट लुक इस नेक लाइन की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।